हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि आपके ज़िंदगी को नई दिशा देने वाली हैं। केवल आपकी ज़िंदगी को नहीं, आपकी ज़िंदगी में या आपका दोस्त, आपका भाई, बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, कोई भी हो, जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे स्कूल लेवल पर, चाहे किसी कॉम्पिटिशन लेवल पर, वो उन ये वीडियो उन सब के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आपके लिए कुछ स्पेशल रखा है हमने इस वीडियो में, जिससे आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक, चलिए सीखते हैं क्या। आज हमारा ये वीडियो है उस टॉपिक के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में। क्या? किसी चीज़ को भूल जाना। कोई टॉपिक है ना पढ़ा, मोस्टली होगा जीके जीएस में, ठीक है, उसी में हम भूलेंगे। तो उसे हम कैसे याद रखें और कैसे हम उसे ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। देखो, हमेशा के लिए एक बार पढ़ी हुई चीज़ हमेशा के लिए याद नहीं हो पाएगी। ये मैं कह रहा हूँ, कोई भी अगर ये बात कहता है कभी कि आप आज पढ़ो और ज़िंदगी भर याद रहेगा, तो वो सरासर आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ है ही नहीं जो ज़िंदगी भर तुम्हें एक बार पढ़ने पर याद हो जाए। कुछ भी नहीं होता, एक बार में ज़िंदगी में कुछ भी याद नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर कैसे याद रहेंगे हम? चलिए, तो हाँ, लंबे समय तक याद रहेगा आपको। याद रहेगा कैसे? तो उसके लिए चलते देखते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आज हम आपको समझाने वाले हैं अनुसूची। ठीक है। अब संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन सी अनुसूची में क्या है, कौन सी अनुसूची किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको पता करना होगा। बस हमें आज केवल ये सीखना नहीं है, हमें आज वो चीज़ें सीखनी है जिससे आप, यही नहीं, ज़िंदगी में कुछ भी पढ़ो वो आपको याद रहे, बहुत ज़्यादा समय तक याद रहे। चाहे किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़े आपको उसे याद करने के लिए, वो बताऊँगा मैं क्यों। देखो, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बस ऐसा करो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ जाएंगे आप मैं क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ये सोचो, आप हैं, आप कहीं जा रहे हैं और एक व्यक्ति आता है, आपके साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, वो आपसे लड़ाई करने लगता है। उसका नाम रमेश है। उसकी आपसे लड़ाई हुई, उसने आपको एक दो थापड़े भी मारे। देखो, आया वो, रॉन्ग डायरेक्शन में वो था, और उसने आगे तुम्हें मारा, फिर तुमने उसे मारा, और तुम्हारी हो गई पुलिस में रिपोर्ट, दोनों की हो गई, ठीक है, दोनों जेल में बंद हैं। पुलिस ने उसे छोड़ दिया, तुम्हें नहीं छोड़ा, फिर तुम्हारी दिल करवानी पड़ी, पिताजी गए, बात की, छोड़ दिया गया तुम्हें, ठीक है, थोड़ी सी वार्निंग दी, बस खत्म। अब मैंने आपको ये चीज़, ये सिचुएशन क्यों दी, आप समझिए। ये सिचुएशन आपको, आपके साथ रियलिटी में हो, तो आपकी ये बताओ, ये सिचुएशन कभी भूलेंगे? आज हो, कल हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, कोई आपसे पूछे ये बताओ आप जेल क्यों गए थे, तुम तुरंत बता दो ये रमेश नाम का व्यक्ति था, वो भी इतना बेकार व्यक्ति था। क्या बताऊँ? कोई आ रहा था वो उल्टी डायरेक्शन में, उसने खुद ने गाड़ी ठोकी, खुद ने थप्पड़ दिए पहले, फिर मैंने मार दिया तो पुलिस आ गई, चले गए दोनों। तो इससे क्या हुआ? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो दिमाग को इम्पैक्ट डालती है। दिमाग पर इम्पैक्ट क्या डालती है कि वो चीज़ तुम्हारे साथ रियलिटी में हुई है, और जो चीज़ तुम्हारे साथ रियलिटी में होती है और बहुत ज़्यादा सदमे वाली होती है, ठीक है, तो वो चीज़ तुम बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक नहीं भूलते हो, मतलब बहुत ही, या शायद कभी ना भूलो, ऐसी चीज़ है। क्योंकि कोई अगर जेल में जाएगा, पहली बार जाएगा, तो वो उसे ये चीज़ ज़िंदगी भर शायद याद रहेगी कि क्यों गया था वो, और किसी वजह से गया था वो, ये भी याद रहेगा, ठीक है। अब मैं ये बता रहा था, यही मेरा मुद्दा है कि अगर तुम किसी भी चीज़ को अपने आप से जोड़ दो, तो वो चीज़ तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। अगर नहीं जोड़ पा रहे हो, तो वो क्या है, हमारे दिमाग एक दिन में कई सूचनाएँ ग्रहण करता है, और हर हर जो जानकारी होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो भगवान ने हमारे दिमाग को ऐसे बनाया है कि हमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, उसे हम भूल जाएँगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो हमें याद रहेगी।
लेकिन ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस जानकारी को इम्पोर्टेंट बना देते हो, किसे नहीं बना देते। अब ये तुम बनाओ, कैसे बनाओगे? उसे अपने आप से जोड़ दो। जो जानकारी तुम्हें मिली उसे अपने आप से जोड़ दो। जब जानकारी तुमसे जुड़ जाएगी तो वो तुम्हें याद रहेगी। कैसे याद रहेगी? अभी मैंने बताया एक इंसिडेंट। ऐसा इंसिडेंट बनाओ, ऐसे इंसिडेंट बनाओ तुम्हें ज़्यादातर याद रहेंगे। क्योंकि रियलिटी में नहीं हुई, हो सकता है तुम भूल जाओ, लेकिन ज़्यादा समय तक याद रहेगा तुम्हें। ठीक है? तो मेरा बताने का मतलब ये था, अगर तुम ये अनुसूची पढ़ते हो या कोई भी चीज़ पढ़ते हो, जीके जीएस बोलते हो, मैंने कहा था ज़्यादातर भूलने वाली चीज़ क्या है? जीके जीएस। ठीक है? क्योंकि उसमें हमें चीज़ें याद करनी होती हैं, दिमाग नहीं लगा पाते। देखो मेरा पता है 10th के बाद सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था जीएस या एसएसटी। एसएसटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं चीज़ को याद नहीं कर पाता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो मेरे लिए ये था कि अगर मैंने एसएसटी ली या मैं आर्ट फील्ड्स में गया तो याद नहीं होगा, बहुत परेशानी आएगी। तो मैंने चुना मैथ। ऐसा नहीं है मुझे मैथ नहीं आता था, मैथ आता था, अच्छे अच्छे नंबर आए थे मेरे मैथ में। लेकिन सबसे अच्छा फेवरेट जो मुझे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट लगता था वो था एसएसटी। ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, तो एसएसटी में बहुत जल्दी कोई भी व्यक्ति भूल जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेट याद करना बहुत कठिन है। किस डेट को क्या हुआ था ये याद करना बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है? अब कोई भी तुम इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो कैसे याद रखोगे? इतना सामान है जीके जीएस में, तो बहुत अनंत सागर है, कैसे याद रहेगा? वही मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ज़्यादातर चीज़ों को अपने आप से जोड़ दो ना, वो चीज़ें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। बस उन्हें तुम अपने लिए इम्पोर्टेंट बनाओ। कैसे बनाओगे? ठीक है? मैं बताता हूँ। जैसे ये अनुसूची है, ठीक है? या अनुसूचियाँ हैं, संविधान कहते हैं अनुसूचियाँ हैं। अब अगर मैंने कहा जब संविधान बना था तब थी 8, कितनी थी? 8, आज हो गई हैं 12। संविधान बना था तब कितनी थी? 8, अब कितनी हो गई हैं? 12। सुनो, अब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ रह गई हो बन गई हैं, आज पता है आपको। हो सकता है 2 दिन तक याद रहे, 4 दिन तक याद रहे, 8 दिन तक याद रहे। उसके बाद क्या? भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि हमें पता है। बताऊँ ना, हर चीज़ को याद करना नहीं होता, और हर चीज़ तुम्हें याद नहीं रहेगी जो चीज़ पता है वो, तो फिर कैसे याद रहे हमें? उसके लिए क्या करना है हमें? बस ये जानना है, बस दिमाग लगाओ थोड़ा, बस दिमाग। कुछ भी पढ़ो ना, बस दिमाग लगा दिया करो। मैं कह रहा हूँ वो चीज़ तुमसे जुड़ जाएगी, तुम्हें याद रहेगी, ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। बस ये सोचो, संविधान तो बना होगा नहीं, कभी तो बना होगा, बना होगा। संविधान जब बना होगा तो किसी तरीके से जब बना है तो उसमें इंसान जो हम हैं, जो जनता है, उन्हें कुछ वो बताए गए होंगे, नियम कानून। अब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून बनाया गया होगा, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये बताया गया होगा। उसके लिए एक लिस्ट बनानी होगी, सब चीज़ें बतानी होंगी, वो कहाँ से आएगी? तो हर चीज़ बताने के लिए एक लिस्ट बनाओगे तुम। ठीक है? कि ये लिस्ट है, इसमें इन लोगों के लिए काम लिखे हुए हैं। ये लिस्ट है, इसमें ये चीज़ें होंगी। ये लिस्ट है, इसमें ये चीज़ें होंगी। ये लिस्ट है, इसमें ये चीज़ें होंगी। सब अलग अलग लिस्ट बना दी और अलग अलग लिस्ट में अलग अलग लोगों को काम बता दिए, या एक लोग है उसके अलग अलग काम बता दिए। ठीक है? तो यही है अनुसूची है। अब ये बताओ, तुम खुद सोचना, आप अगर कोई चीज़ बनाएंगे या आपने कोई स्कूल चालू किया, ये मान लो आपने कोई अपना बिजनेस, मान लो अपना आपने खुद स्कूल खोला, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? स्कूल का नाम क्या रखें? सबसे क्या ज़रूरत पड़ेगी? स्कूल का नाम। तो सबसे पहले क्या सोचा आपने? स्कूल का नाम। ठीक है? तो जब कोई भी अनुसूची है तो कुछ भी होगा, सबसे पहले उसका नाम रखना पड़ेगा। तो पहली अनुसूची में क्या आएगा? नाम आएगा। क्या आएगा? नाम। नाम रखोगे किसका? भारत का नाम तो पता है, पहले से भारत है, तो किसका नाम रखना है फिर हमें? राज्यों का, और कैंसर प्रदेशों का, उन्हें अधिकार भी बनाने देने हैं। तो क्या होगा? पहले सबसे पहले क्या देंगे हम? नाम। क्या देंगे हम? नाम। तो पता चल गया। अब ये चीज़ तुम्हें याद कैसे रहेगी? पहले सूची में नाम। अब ये खुद से सोचना ये बात।
पूछा करो खुद से ये सवाल। ये बताओ कि क्या मैं सबसे पहले क्या चीज़, अगर किसी चीज़ का निर्माण करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या रहेगा? नाम देना। सबसे पहले हमें नाम देना होगा, तभी तो कोई चीज़ होगी। बिना नाम के कौन जान रहा है कौन हो, क्या हो, कैसा है? स्कूल का सबसे पहले अगर तुम कहीं भी जाओगे तो नाम पूछोगे, तभी तो कुछ चीज़ पता रहेगी। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? नाम। तो नाम तो आना ही है, तो पहले नंबर पे नाम ही रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, नाम हो गया। अगर नाम हो गया, स्कूल का नाम है, ठीक है, सब है। अब तुमने टीचर्स की ज्वाइनिंग की, ठीक है। अब मैं स्कूल की एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये तुमने टीचर्स की ज्वाइनिंग की। अब तुम्हें जब टीचर्स आएंगे पूछेंगे कितनी सैलरी दोगे, तो सैलरी बतानी पड़ेगी नहीं बतानी पड़ेगी? पहले तुमने नाम दे दिया। अब नाम तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब टीचर्स आने लगे उसमें पढ़ाने के लिए। अब उन टीचर्स को तो मैं क्या बताना है? सैलरी। सैलरी आगे सी सबसे पहले कौन, मैं अगर किसी स्कूल में जाऊँगा तो सबसे पहले क्या पूछूंगा कि सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी मुझे मिलेगी मुझे स्कूल में से। तो सबसे पहले क्या आएगा? नाम की बात। जो उसमें काम करने वाला व्यक्ति है उसकी सैलरी, मतलब काम करने वाले। देखो, अभी स्कूल की बात थी, देश में काम करने वाले कौन है? राष्ट्रपति है, मंत्री हैं, ठीक है, न्यायाधीश हैं, और बड़े बड़े अफसर हैं। उनकी वेतन भत्ते, ये काम है। दूसरे नंबर पे आ गए, पहले बार पहली अनुसूची में नाम आ गया प्रथम। अब दूसरे में मैंने क्या बताया, क्या हुआ? वेतन भत्ते। क्यों? बता दिया ना। सबसे पहले अगर स्कूल चालू करोगे, ये खुद से सोचा करो, अगर तुम स्कूल चालू करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? तुम्हें नाम देना होगा। फिर अगर स्कूल बड़ा, फिर उसके में उसमें पढ़ाने के लिए टीचर्स तो आएंगे ना, तो वो सबसे पहले सैलरी तो पूछेंगे, तुम सैलरी बतानी पड़ेगी, बता दिया हमने, से वही सैलरी खत्म। उसके बाद क्या आएगा? तीसरे नंबर पे जब तुमने उसे नाम दे दिए, सैलरी दे दी, तो अब वैसे मैं डायरेक्टर हूँ किसी स्कूल का। अब तुम मेरे पास आए, मैं आपने मुझसे पूछा बताओ सैलरी कितनी होगी, मैंने बता दिया इतना होगा। लेकिन सैलरी में बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जो पढ़ाने का काम दिया गया है उसे तुम्हें ईमानदारी के साथ करना होगा। ये मैं तुमसे प्रॉमिस लूंगा, तभी, वरना तुम्हें निकाल दूंगा मैं। क्या? क्योंकि मैं अपने स्कूल में अगर तुम्हें सैलरी अच्छी दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ईमानदारी के साथ काम करो। अगर नहीं करोगे तो मैं क्यों तुम्हें रखूँ? नहीं रखूँगा, नहीं। तो ये तुम्हें रखना है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें इसलिए रख रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें मैं उसके बदले क्या दे रहा हूँ? सैलरी। अगर तुम ईमानदारी के साथ काम नहीं कर सकते तो तुम जाओ, दूसरे को मैं बुला लूँगा, कर देगा वो काम। तो सबसे पहले यही होगा, क्या कर देंगे हम? शपथ ग्रहण करवाएंगे उनसे। ये शपथ ग्रहण करो कि तुम इस देश में अगर चुने जा रहे हो किसी व्यक्ति के द्वारा, तुम्हें शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी कि तुम अपने काम ईमानदारी के साथ करोगे। नहीं कर रहे, निकल जाओ। मैं बस नहीं। ठीक, पहले नाम हो गया, फिर नाम दिया, फिर टीचर्स आए, उन्होंने अपना सैलरी पूछी, तुम्हें सैलरी बता दी, लेकिन तुमने उनसे एक कंडीशन रखी कि तुम्हें अपना काम ईमानदारी के साथ करना होगा, वरना अभी निकल जाओ। शपथ ग्रहण करवाई हमने, ठीक, शपथ ग्रहण कर ली। फिर जब शपथ ग्रहण करेंगे, सब हो गया, फिर हम उन्हें बताएंगे तुम्हें कौन सी क्लास में पढ़ाना है। जो अच्छी वो होगा, होशियार होगा, वो सिखाएंगे, तुम जाओ वहाँ पढ़ाओ, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं हुई, या ऐसा लगेगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा, तो उसे छोटी क्लास दे दिया। मतलब बंटवारा कर दिया जाएगा कि तुम्हें ये दिया जा रहा है, तुम्हें वो दिया जा रहा है। मतलब क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? राज्य के प्रतिनिधि या सीट बांट देंगे हम, ठीक है। राज्य के जो राज्यसभा के जो सांसद हैं, या ठीक है, के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मंत्री, उन्हें क्या दिया जाएगा? सीटें बांटी जाएंगी, आवंटन होगा। ऐसे ही इसमें हो रहा है, क्योंकि टीचर्स आए हमारे पास, हमने उन्हें अलग क्लास दे दी, किसी को अलग क्लास दे दी, मतलब सीटें ही तो बांटी। अलग अलग क्लास बांटी मतलब सीटें बांट दी। ऐसे ही तुम ये मान लो कि अगर कोई चुना जाएगा, पर उसे सीटें दी जाएंगी, तो राज्यसभा ने राज्यसभा सीटों का आवंटन करेगी, ठीक है। अब जब सीटें बांट दी हैं, राज्य बता दिए गए,
फिर उसके बाद क्या हुआ, जब तुम्हें सीटें दे दी, सब दे दी, अब मैंने कहा जाओ, लेकिन जा रहे हो तो उन पर विशेष ध्यान देना जो कमजोर बच्चे हैं। देखो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन पर ध्यान नहीं भी दोगे वो खुद से पढ़ लेंगे, तैयारी कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना होगा, जो थोड़े कमजोर हैं, जो अपने आप से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, उन पर ज़्यादा ध्यान दो। तो इसलिए कमजोर मतलब जनजाति, जनजातियों पर ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। फिर पिछड़े वर्गों पर ध्यान देने मतलब, ठीक है। उसके बाद अगर तुमने जनजातियों पर ध्यान दिया, कुछ ऐसी स्पेशल क्लास हैं, जैसे देखो कुछ ये सेक्शन है, उसमें कुछ बच्चे कमजोर होंगे लेकिन ज़्यादातर होशियार होंगे, लेकिन कुछ ऐसी क्लास है जिसमें सभी बच्चे कमजोर हैं पूरी, जैसे सेक्शन डी हो गया, ई हो गया, ऐसे ही क्लास है जिसमें सभी हैं, एक दो होशियार मान लो सभी हैं, तो क्या करेंगे, तो उन्हें अलग से ही बहुत अलग से पढ़ाना होगा, उनके लिए बहुत ऐसे स्टूडेंट ऐसे टीचर्स को चुनना होगा जो उन्हें आगे बढ़ा सकें, ऐसे कैपेबल हो कि उन्हें बढ़ा सकें, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते उन्हें बढ़ा सकें, ठीक है। तो क्या मान सकते हो, जो जनजातीय क्षेत्र हैं जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ऐसे क्षेत्रों में का प्रशासन सौंपा, ऐसे असम, मेघालय, त्रिपुरा। अब देखो सोचो, अभी तक मैंने क्या करवाया आपसे, कुछ नहीं करवाया, मैंने आपको एक कहा, बस ये मान लो जैसे कोई स्कूल शुरू होता है तो क्या होता है, वैसे ही जब देश शुरू होगा तो भारत से देश को शुरू होना है, अपनी गतिविधियाँ खुद से चलानी है हमें, तो ये कोई अलग चीज़ तो है नहीं, मैंने वही कंडीशन दी है आपको जो सच में उस समय देश के साथ सामने रही होगी और जो बनाने वालों ने सोचा होगा, ऐसे ही आपको सोचना है ना, वैसे ही उस व्यक्ति की तरीके से सोचो जो उन्हें बना रहा है, वो बन जाओ आप खुद, जब आप वो खुद बन जाएंगे तब वो चीज़ को समझ पाएंगे, शायद पहले वो क्या सोचेगा, क्या रख सकता है। तो आप खुद सोचो, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पर होते तो सबसे पहले क्या रखते, नाम, अगर स्कूल खुलेंगे सबसे पहले नाम रखेंगे, तो उसने उन्होंने भी नाम रखे, बनाने वाले हैं वो भी नाम ही रखेंगे, नहीं रखेंगे पहली सूची में, नाम रख दिया सूची में, खत्म हो गई। फिर जब नाम रख दिए फिर उसके बाद टीचर्स भी तो आएंगे, फिर ये भी तो हमें बताना, हाँ ये टीचर्स आ गए, उन्हें हमें ये बताना है, इनसे ये करवाना है, ठीक है। अब टीचर्स आए तो पहले चीज़ें बता तो नहीं दोगे, टीचर्स जब कोई व्यक्ति आएगा किसी स्कूल में तो पहले वो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आएगा कि वो कहीं पढ़ाने जा रहा है तो सैलरी तो अच्छी मिलती होगी तभी तो जाए, वरना क्या फ़ायदा है भाई, तो स्कूल पढ़ा ही रहे, तो सबसे पहले आके वो क्या पूछेगा, सैलरी, सामने वाले को सोचो अब तुम, कि अगर आपका खुद का स्कूल है, कोई सामने से आ रहा है तो सबसे पहले आके क्या पूछेगा आपसे, सैलरी पूछेगा। तो उन्होंने भी सोचा कि सबसे पहले क्या बताना चाहिए, मैं नाम हो गया तो सब सैलरी बतानी चाहिए दोबारा मैं होने के लिए, सैलरी बता दी। अब सैलरी बताई तो देखो ये अब हमारे ऊपर, आपको सोचो अगर कोई एक्टिव आपने अपॉइंट कर दिया, अब तो देखो सैलरी आ गई, अपॉइंट करने वाले हैं, अपॉइंट करने वाले हैं तो आप उससे पहले ये पूछेंगे, ये बताओ आपको ये, आपके सामने एक कंडीशन है कि आपको अपने काम सही तरीके से करने होंगे, सभी को सही से पढ़ाना होगा, जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर सही से ध्यान देना होगा, और आपको कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करना है और ईमानदारी के साथ काम करना है। हम जिन्हें चुनते हैं उनसे हम भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जनता एक्सपेक्टेशन रखती है वो यही काम करें जो हम सोच रहे हैं अपने स्कूल के लिए। या आपको अगर आप कुछ बड़े पद पर जाते हैं तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि अगर हमें इस जगह पर पहुंचने का मौका मिला है तो हम अपनी ईमानदारी के साथ काम कर लें। देखो कुछ नेता तो नहीं कर पाएंगे हम कह रहे, लेकिन नहीं कर पाएंगे तो क्या कह रहे हैं, रहने दो, हटाओ, उस पर जा ही नहीं रहे, जाके क्या करेंगे हम, हटाइए, ठीक है। अब उसे इमेजिनरी मान लो, आप हो गए तो वही करेंगे, अब उसे तो देश को तो रहने दो, ये हो गए। अब आ जाओ, खत्म, जब टीचर्स की ज्वाइनिंग करवा दी आपने तो अब टीचर्स को आप सी क्लास भी तो देंगे ये टीचर कोई भी टीचर कहीं किसी भी क्लास में जा रहा है तो बताओगे तो कि आपको उस क्लास में जाना है, आपको उस क्लास में जाना है, आपको उस क्लास में जाना है,
ऐसे ही राज्यसभा ने सीटें बांटी, केंद्र राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, राज्य की कितनी सीटें आएंगी, केंद्र में कितनी सीटें आएंगी, ठीक है। मतलब सीटों का आवंटन किया गया किसमें, चतुर्थ। अब फिर उसके बाद जब सीटें बांट दी गई, सब हो गया, तब तुमने क्या कहा, अरे भाई साहब आपको सी हमने क्लास तो दे दी, अब लेकिन क्लास में जाने के बाद ये ध्यान रखना, जो उसमें कमजोर बच्चे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब उस पर आप फोकस किया, ठीक है। अब आपने बताया कि कुछ ऐसी क्लास हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा सभी बच्चे कमजोर हैं, उन पर अलग सी क्लासें बना दो उन्हें, तो अलग से हमने जनजाति पसंद क्षेत्र अलग बना दिए, उनके लिए अलग से ये रखे हैं, ठीक है। तो इन्हें हमने असम, त्रिपुरा, मेघालय, एक आध स्टेट और है, उन्हें रख दिया हमने, ठीक है। उनका अलग से ही प्रसाधन हो, अलग से ही तुम्हें ध्यान देना है, ठीक। अब कितनी चीज़ें हो गई, 7वीं, बताओ। छठी तक तो अभी तक तो जनजातीय क्षेत्र आए थे, ठीक है। क्या हम ये बताओ किसी भी व्यक्ति को इसके बाद हमने ये सभी चीज़ें सौंप दी, क्या हम उसे शक्ति देंगे कुछ कि आप ये काम कर सकते हैं, आपको ये काम करना चाहिए, क्या हम दें, नहीं दें। तो हमें शक्तियों को भी तो देना होगा, क्या मतलब क्या है इसका, मैं समझाता हूँ अभी आपको बहुत अच्छे तरीके समझना। क्या है ये आप सोचिए, स्कूल की बात चल रही थी, अब देखो आपने स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए, कैसे, आप तो डायरेक्टर बन गए। आपने कहा अगर किसी टीचर्स हैं, जैसे ऊपर अपर क्लास के टीचर्स हैं, ठीक है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनके कुछ कार्य हैं, जैसे उन्हें कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, ठीक है। कुछ बच्चे, उन्हें अलग तरीके से डील करना पड़ेगा हमें, जो अपर क्लास के स्टूडेंट्स और जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लोअर क्लास मतलब 5th क्लास के नीचे, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और जो 5th क्लास के ऊपर है वो 5th क्लास के नीचे स्टूडेंट हैं, अगर वो उधम भी करते हैं तो हमें थोड़ा, हम समझ सकते हैं कि वो बच्चे हैं अभी, उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, वो समझा सकते हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन जो बड़ी क्लास में अगर 6th से ऊपर है, हम ये समझते हैं कि वो थोड़े बहुत समझदार होने वाले हो रहे हैं, तब उन्हें थोड़ा डांट सकते हैं, ज़्यादा डांट सकते हैं, जिससे वो अभी उन्हें हमें अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी। तो इन्हें हमने क्या किया, अलग अलग, सबको अलग अलग शक्तियाँ बांट दी, अलग अलग चीज़ें बता दी कि तुम्हें इन्हें ऐसे इस तरीके से डील करना होगा, और आपको इन जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अलग तरीके से डील करना होगा, सब अलग अलग बता दिया हमने, जो ऊपर क्लास के हैं, नीचे क्लास के हैं, और ठीक है। और हमने कुछ ऐसे बता दिया कि तुम, कुछ ऐसे नियम हैं जो दोनों के लिए लागू होंगे, जैसे कुछ पढ़ाई के लिए स्पेशल सामग्री है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड्स आए, तो हमने कहा सभी क्लास में लगा दो, छोटे के बच्चे हैं, छोटी क्लास के बच्चे हैं, बड़ी क्लास के बच्चे हैं, सभी को डिजिटल बोर्ड की जरूरत होगी। तो जो अपर क्लास के स्टूडेंट हों, चाहे किसी के ऊपर, या पर जब मैं अपर क्लास हूँ तो 5th के ऊपर मान लेना, ठीक, ठीक है। तो 5th के ऊपर के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी उसकी ज़रूरत होगी डिजिटल बोर्ड की, 5th के नीचे होंगे उन्हें भी डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो दोनों के लिए चाहिए होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो अपर क्लास के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोअर क्लास के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें शक्ति बांटी हमने, तीन तीन सूची बनाई, या तीन लोगों में शक्ति बांटी। एक संघ, संघ मतलब होता है केंद्र, जो शक्ति केवल केंद्र के पास है, उस काम को केवल केंद्र करेगी, और कोई राज्य उस काम को नहीं कर सकता। दूसरा राज्य, अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो केवल राज्य कर सकते हैं, राज्य को अलग दे दी गई, हाँ तुम अपने हिसाब से ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, राज्य केंद्र करने की जरूरत नहीं है उन्हें। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना, जो दोनों कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन, बात करी हमने, डिजिटल बोर्ड एक एजुकेशन का ही तो साइन है, तो अगर एजुकेशन के ऊपर कोई नियम बनाना होगा तो दोनों बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था होगी उसे बदलना होगा तो संघ बदलेगा, राज्य छोटे मोटे अपने वो देख लेगा कि हमारे राज्य में ज़्यादा वो बढ़ रही हैं, गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, वो राज्य से संबंधित है, उसे केंद्र से क्या करना है, वो राज्य अलग से देख लेगा, ठीक है।
तो ये बता दिया कि इनकी अलग अलग शक्ति बांट दी गई, आपको ये करना होगा, आपको ये करना होगा, ठीक है, शक्ति दे दी गई। अब आते हैं भाषा। कैसी भाषा आपकी? अगर हमने इन्हें शक्ति दे दी तो अब आप पता है यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें किसी की स्कूल का नाम पता चलेगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे आप, ठीक है, सैलरी की बात करेगा कोई आने वाला व्यक्ति, सैलरी की बात हो जाएगी तो हम उसे अब शपथ उससे कहेंगे आप अपनी शपथ ग्रहण करो कि ऐसी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, सही से बच्चों को पढ़ाएंगे। शपथ ग्रहण करवाई, फिर हम उन्होंने क्लास में बांट दी, यही है आपकी ये क्लास, आपकी ये क्लास। उन्हें बता दिया पहले ही कि जो ये स्पेशल ध्यान देना है ना, ये कमज़ोर हैं, और कुछ अलग ही क्लास बना दी जिन्हें सब अलग टीचर रख दें। ठीक है, बाद में देखें।